तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड को सीखने वाले हैं। ठीक है। और अगर आप क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ एनसीईआरटी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन वीडियो फॉर एवरी चैप्टर्स। बहुत सारे वीडियोस को मैंने अपलोड कर चुका है और आगे बहुत सारे अपलोड होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन को मैं लाइन बाय लाइन करता हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से। इसी के लिए अभी यहाँ पे हम शुरू करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो यहाँ पे इसे कहना है 1, इसे कहना 2। ठीक है। अब मान लो कि मैं y को हटाना चाहता हूँ, मुझे y देखना नहीं है। तो एक काम करो, यहाँ पे y के लिए कौन नंबर है? 3 है ना। सिंबल भूल जाओ, सिंबल भूल जाओ। डोंट टेक द सिंबल, ओनली द नंबर। 3 है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ 3। यहाँ पे कौन है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1। ठीक है, बस इतना ही देखना था मेरे को। जिसको एलिमिनेट करना है उसका कोएफिशिएंट से उल्टे वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि इसमें दिख रहा था 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसमें दिखा 1, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। क्लियर। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें मैं x को एलिमिनेट करके दिखाऊंगा। देखना कैसे, कितनी आसानी से बनेंगे। आपका चॉइस है, आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो, ये आपका चॉइस है। अब जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो उसका ही कोएफिशिएंट को लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे करते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, देखो, तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3x। ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 3y। साइन जो था मैंने y साइन लगाया है। और जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 15। बहुत सही, काम आधा हो चुका है। ये क्या मल्टीप्लाई होना है? 1 से, मतलब कि कुछ नहीं करो, जैसा है वैसा लिख लो। इतना करने के बाद आपका 50% काम हो चुका है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है, उल्टा सिंबल दिख रहा है, मतलब प्लस माइनस, तो आप ऐड कर दो। ठीक है। जब आप ऐड करोगे, यहाँ पे क्या मिला है? 3x। यहाँ पे क्या मिला? 2x। तो प्लस करो 2x, क्या होगा? 5x। यहाँ पे लिख दो 5x। ये जब ऐड होगा, देखो ख़त्म हो जाएगा। 3y प्लस में माइनस 3y, यहाँ पे सिंबल लिए तो 3y माइनस 3y आया, ख़त्म हो गया ना। तो इसका मतलब ये ख़त्म। यहाँ पे कितना बन गया? 5, 15 और 4 मिला करके 19। ठीक है। तो जो x का वैल्यू हुआ वो कितना हो गया? 19/5। ईजी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ज़्यादा ईजी होता है ये वाला मेथड। ठीक है। अब आपको तो पता ही है क्या करना है। जो एक वैल्यू मिल गया उसको उठा करके किसी एक में डाल दो। याद रखना, इस वाले में डालना जो पहले से दिया हुआ था। जो मॉडिफाइड है उसमें मत कर डालना, इसमें डाल। यहाँ पे क्या x + y = 5 है ना, x + y = 5 है। तो आप यहाँ पे डाल दो x का वैल्यू 19/5 और y जैसे था वैसे रहने दो, =5। तो y का जो वैल्यू होगा वो 5 - 19/5 हो जाएगा। कितना होगा? 25 - 19/5, जो कि 6/5 आता है। तो x का वैल्यू मेरे पास है, y का वैल्यू मेरे पास है, लिख दूंगा डायरेक्ट जो जो आ रहा है। यहाँ पे कर दूंगा आंसर टीचर इम्प्रेस, बात ख़त्म। इतना इजी था एलिमिनेशन मेथड। 3-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ चलेंगे और इससे आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको एलिमिनेशन मेथड से लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करके दिखाता हूँ। पहले इक्वेशन सजा के लिख लो। 3x - 5y वेरिएबल वाले लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन वेरिएबल वाले राइट हैंड साइड में। और यहाँ पे होगा 9x - 2y + 2y = 7। ठीक है। सॉरी, -2y होगा, -2y होना चाहिए। माइनस, देखो यहाँ प्लस था ना तो माइनस आएगा। ये प्लस में था इसलिए माइनस में आएगा। अच्छा, मैं क्या बोला हूँ? जिसको एलिमिनेट करना है उससे कोएफिशिएंट्स, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा? इधर पे 9, ये वाला क्या हो जाएगा? इधर पे 3। इजी। अब क्या करेंगे? देखो 9 से सबको मल्टीप्लाई करो इसको। 9 × 3 = 27x, 9 × 5 = 45y, 9 × 4 = 36। और इसके लिए क्या होगा? 3 से 9 × 3 = 27x, इसके लिए 3 × 2 = 6, 6y। इसके लिए 3 से मल्टीप्लाई 21। आगे इक्वेशन। अब देखो यहाँ तक हमारा काम अगर हो गया है यहाँ तक, तो हमारा काम 50% डन। अब देखो ये मिल रहा है प्लस में, ये मिल रहा है प्लस में। पिछली बार क्या हुआ था? एक था प्लस में, एक था माइनस में। मैंने बोला था ऐड कर दो। यहाँ पे आपको याद रखना है
ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। प्लस प्लस मिले तो सब्सट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस मिले तो भी सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको प्लस माइनस मिले या फिर माइनस प्लस मिले तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या ये बात याद रहेगा? प्लस माइनस मिले, माइनस प्लस मिले, उल्टा उल्टा मिल रहा है मतलब क्या, ऐड करो, जोड़ो जोड़ो। और अगर आपको प्लस प्लस मिल रहा है, माइनस माइनस मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ेंगे इसको पहले डिलीट करके, ठीक है। तो ऐसे डिलीट किया जाता है। आप भी फ़ोन चलाना सीख लो थोड़ा, जोकिंग जोकिंग। आगे चलते हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है हमें, प्लस प्लस मतलब सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो 27x माइनस 27x क्या हो जाता है, 0। तो ये ख़त्म हो जाएगा ना। अच्छा, ये देखो ये क्या है, -45y माइनस क्या करना है, -6y। क्या होगा यहाँ पे, 36 माइनस 21। तो देखो कितना आ रहा है, -45y प्लस 6y इज इक्वल टू कितना होगा, 15। कितना हो रहा है बताओ तो, -45y में +6 करना है। 45 बड़ा है, 6 बड़ा है, 45 बड़ा है, तो सिंबल आने वाला नेगेटिव का, तो नेगेटिव पहले ही मार दो। 45 माइनस 6 39, 39y इज इक्वल टू 15, और y का वैल्यू हो गया 15/39 नेगेटिव में। इजी था। और अगर हमें x का वैल्यू ढूंढना है तो ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। y को इसमें उठा करके किसी में भी डाल दो, दो इक्वेशन है, दोनों में से किसी एक में आप डालोगे, आपका y निकल करके आ जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, 9x माइनस 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। 9x इक्वल टू 2 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया है, -15/39 -15/39 प्लस 7। तो ये होने वाला है -30/39 प्लस 7 9x में। तो 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -30 प्लस 7 63, 7 से 21 27/39। क्या समझ में नहीं आया ये वाला बस ये पार्ट समझ में नहीं आया? अरे ये पार्ट को ऐसे कर रहा हूँ, देखो क्या है, -30/39 प्लस 7/1 है। तो ये क्या बोला था मैंने, इसको इधर करो तो आ जाएगा -30, और ये इसको इधर करो कितना हो जाएगा 210। यहाँ पे इन लोग को ऐड कर दो 30, तो कितना हो गया 240 माइनस में। ठीक है, तो देखो ये माइनस में 240 आया, प्लस 240 होगा। ये देखो 210 बड़ा है ना, तो प्लस में आंसर आने वाला है। यहाँ पे 273 बड़ा है, तो प्लस में आंसर आने वाला है /39। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 240/39 इंटू 9। ये 9 तो नीचे आएगा ना, तो 3 3 9 3 24 80 आ गया। बस 80/39 इंटू 3 कर सकते हो, कर लेना। इतना नहीं कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। आपको मेनली मुझे कराना है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसमें मेरा थोड़ा कम फोकस रहेगा। वर्ड प्रॉब्लम्स का मैं आपको इक्वेशंस बना के दिखाऊंगा। इसको करने की कोशिश करते हैं। देखो ये करने के पहले ना आपका इक्वेशन थोड़ा सही से दिखना चाहिए। सही से दिखना चाहिए इन द सेंस ऐसा दिखना चाहिए ना, बिना फ्रैक्शन वाला दिखना चाहिए, सीधा बात है। तो बिना फ्रैक्शन में दिखने के लिए कैसा करना पड़ेगा, देखो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 है। आप एलसीएम लो, इसका कितना होगा, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो 3x, और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करो 4y। नीचे कितना आएगा, 3 × 2 6, यहाँ पे आएगा -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या होगा, -6। ये मेरा इक्वेशन अच्छा सा दिख रहा है, फ्रैक्शन हट गया ना। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए देखो यहाँ पे 1 है, तो 3 × x 3x, और -1 × y y, और यहाँ हो गया 3, और यहाँ पे 3 है, तो 3x - y इज इक्वल टू 9। ये इस तरफ गया था। तो हमारा जो इक्वेशन है सजा के लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू गया -6 नंबर 1। यहाँ पे 3x - y इज इक्वल टू गया 9। मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ प्लस माइनस कहाँ दिख रहा है, मैं उसी को एलिमिनेट करूँगा। मुझे प्लस माइनस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं y को ही एलिमिनेट करना पसंद करूँगा, ठीक है। y को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जिसको एलिमिनेट कर रहा हूँ उसका कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसको 1 से करेंगे, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से आपको मल्टीप्लाई कर रहा है तो कुछ करना ही नहीं है, जैसा है वैसा लिख दो,
ठीक है। और अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर इक्वेशन 2 को, तो कैसे करेंगे, 4 3 12x आ जाएगा। 4 से इसको करो तो -4y आता है, और 4 से इसको करो तो 36 आता है। मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस दिखा तो ऐड कर देना है। अगर ऐड करें तो ये खत्म हो जाएगा, 12 और 3 कितना होता है 15x, और यहाँ पे -6 में ऐड करना है 36, तो 15x इक्वल टू कितना हो गया 30 बनेगा। देखो 36 बड़ा होता है इसलिए प्लस में आंसर आने वाला था। x का वैल्यू कितना होगा 30/15 जो कि होता है 2। अब पुटिंग x इक्वल टू 2 इन 1, x का वैल्यू 2 डाल दो, 3x, अच्छा इक्वेशन क्या दिया था इसमें डालो, जो मैंने खुद बना लिया था, ये अच्छा से दिख रहा है, इसमें डाल सकते हो। 3 इंटू एक्स का वैल्यू है 2, तो 3 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो 3 टू 6 माइनस 9 इज इक्वल टू वाई। देखो मैंने इसको इस तरह भेज दिया और इसको इस तरह भेज दिया, तो ये हो गया -3 इक्वल टू वाई। तो जो वाई का वैल्यू आ रहा है वो हो रहा है -3। आंसर इतना इजी है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाएंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तरफ। यहाँ पे हमें खुद बनाना पड़ेगा इक्वेशन और फिर लगाना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड। तो शुरू करते हैं। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, मैम पहले मानूंगा लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ये हमेशा नियम है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। क्या बोलता है, ऐड कर दो 1 न्यूमरेटर में, तो क्या बन जाएगा x + 1, ठीक है। सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से 1 घटा दो, घटा दिए। हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन क्या बन रहा है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन बन गया 1, तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। इजीली बना था कि नहीं। इट बिकम्स 1/2, फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा अगर मैं 1 ऐड कर देता हूँ सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में, मतलब मैं डिनोमिनेटर में क्या किया 1 ऐड कर दिया, तो जो मेरा फ्रैक्शन आ रहा है क्या आ रहा है 1/2, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 2x, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बन गया y + 1। 2x - y इज इक्वल टू 1, ये हमारा बन गया नंबर 2 इक्वेशन। और यहाँ से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1, x + 1 इज इक्वल टू y - 1। यहाँ से x - y हो जाएगा क्योंकि ये y इस तरफ जाने वाला, और ये +1 इधर आएगा तो -1 बनेगा, तो -1 - 1 x - y इज इक्वल टू -2, ये पहला इक्वेशन था। तो यहाँ लिख देता हूँ x - y इज इक्वल टू -2, ये 1 था, ठीक है। तो x - y इज इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है 2x - y इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे या तो दोनों प्लस प्लस मिल रहा है या तो दोनों माइनस माइनस मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट। अगर आपको सेम सेम मिले, प्लस प्लस मिले, माइनस माइनस मिले, तो आपको क्या करना है, ये सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर आपको उल्टा मिलता तब ना आप ऐड करते हो। देखो मैं यहाँ पे y को एलिमिनेट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, है ना। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो इसको भी 1 से करना है, इसको यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1, तो इसको भी 1 से करना है, इसलिए मैंने y को एलिमिनेट करना चूज़ किया। तो कुछ करना ही नहीं है, जो था वही आ जाएगा 1। अब मुझे क्या करना है, सब्सट्रैक्ट। जब मैं सब्सट्रैक्ट करूँगा तो यहाँ क्या बनेगा, x - 2x बनेगा, बन रहा है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, -y माइनस -y माइनस कर रहा हूँ ना -y को, तो ये ऐसा आया, तो ये बना -2 - 1, तो ये बना देखो x - 2x कितना होगा -x, क्योंकि 2 बड़ा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 2 - 1 तो 1 होता है इसीलिए x, और ये देखो -y + y, ये ख़त्म हो गया, यहाँ बना -3, तो -x का वैल्यू क्या आएगा -3 आएगा, और ये x हटा दो, नेगेटिव साइन हटाया तो x का वैल्यू आ गया 3। x का वैल्यू जो 3 आया किसी में भी डाल दो, मैं इसी में डाल देता हूँ जो पहला इक्वेशन था ना, x - y = -2, x - y = -2 था, तो x का वैल्यू क्या है 3 आया, 3 - y = -2, तो 3 + 2 = y, इसको इस तरह भेज दिया और इसको इस तरह भेज दिया, तो 5 = y। तो x का वैल्यू y का वैल्यू लिख देता हूँ इधर, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बहुत इजीली बना सकते हैं एलिमिनेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं है एलिमिनेशन मेथड बनाना। इसको देखो 5 साल पहले नूरी क्या थी, 3 गुना थी सोनू का, मान लेते अभी क्या, नूरी इधर है
सोनू इधर, नूरी का एज एक्स ईयर्स मान लेते हैं, प्रेजेंट एज अभी का, और सोनू का वाई ईयर्स। ठीक है, 5 साल पहले, 5 years अगो, जो नूरी थी वो कितना हो जाएगी, x-5, और जो सोनू था कितना हो जाएगा, y-5। क्या बोल रहा है, 5 साल पहले नूरी क्या है, नूरी है 3 गुना है सोनू का। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x-5 इज इक्वल टू 3 गुना सोनू का। ये हमारा बना इक्वेशन 1। थोड़ा अगर सजा के लिखा जाए तो ये बनता है x-5 इक्वल टू 3y-15, ये x-3y इज इक्वल टू -15 प्लस 5, जो कि आया x-3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, अब देखो 10 साल के बाद, आज से 10 साल के बाद, 10 साल के बाद 10 years लेटर, आज से 10 साल के बाद क्या होगा कि नूरी हो जाएगी x+10 और सोनू हो जाएगा y+10। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 10 साल के बाद क्या होने वाला है, नूरी विल बी, नूरी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, दुगना हो जाएगी सोनू का। तो x+10, नूरी का एज क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा सोनू का y+10। ये हमारा इक्वेशन 2 है। इसको अगर सजा के लिखा जाए तो x+10 इज इक्वल टू 2y+20 हो जाएगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हमारा 2 हो गया आराम से। ठीक है, अब x - 3y, x - 2y, जो इक्वेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, -10, 10। यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट सेम है, तो हम लोग x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अगर x को एलिमिनेट करना है तो हमें पता ही है इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, मतलब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये कुछ नहीं होने वाला। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। मैंने बोला ना सब्सट्रैक्ट कब करना है, अगर साइन सेम दिख रहा है तो सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट, एलिमिनेट हो गया, -3y माइनस कर देंगे -2y को, तो यहाँ मिला -10 -10। ठीक है, ये है क्या, -3y + 2y इज इक्वल टू -20। यहाँ से हमें जो मिल रहा है -y इज इक्वल टू -20, माइनस कैंसिल, y का वैल्यू हो गया 20। ठीक है, अब y का वैल्यू जो 20 है वो पुट कर दूंगा x में ले जा करके, इक्वेशन कहाँ है, इसमें पुट कर दो, x - 3 × 20 इज इक्वल टू -10, तो x इज इक्वल टू -10 + 60, ये कितना हो गया, 50। तो x हो गया 50 और y हो गया 20, तो नूरी कितना हो गई, नूरी हो गई 50 और सोनू हो गया 20 साल का। इतना इजी, इतना इजी है, इतना इजी है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत परेशान करता है। अगर एक बार समझ जाओ तो पूरा मार्क्स दे करके जाता है। तो इम्पॉर्टेंट में लिख दो उसको, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आता है क्वेश्चन, मैंने बहुत बार देखा है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा 99, 2 डिजिट नंबर है। 99 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ तो, 90 + 9 लिखते हैं ना, हम लोग बचपन में सबको सीखे थे ये सब चीज़ें, है ना। अगर हमको दिया 789 तो हम लिखते थे ना 700 + 80 + 9। क्या, अगर 8476 दिया तो हम लिखते थे 8000 + 400 + 70 + 6, ऐसे लिखते थे। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे था ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, मतलब इसको 10 से गुना करो और इसको 1 से गुना करो और लिख दो। यहाँ पे था 1s, 10s, 100, मतलब 7 को हम लोग 100 से गुना करके लिखते थे, 10s मतलब 8 हम लोग 10 से गुना करते थे, और 9 को हम लोग 1 से गुना करते थे। समझ में आ रहा है। तो अगर मेरा एक नंबर होता है xy, तो इस नंबर को अगर हम लोग ऐसा लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10x + y। समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। एक और बार देख लेते हैं, जैसे कि देखो 8476 को कैसे लिख सकते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, मतलब थाउजेंड्स प्लेस में मतलब 8 × 1000 होगा, 4 × 100 होगा क्योंकि 100 प्लेस पे है, और 7 × 10 होगा क्योंकि 10s प्लेस पे है। तो इससे हमको पता लगता है ये 1s, 10s मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा 10x, और ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स, तो हमें क्या मिल जाता है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो xy अगर नंबर है तो xy में डिजिट्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा x
और एक हो जाएगा वाई। जैसे 17 में डिजिट्स क्या क्या है, 7 और 9, तो एक्स और एक्स वाई में डिजिट्स क्या हो जाएंगे, एक्स और वाई। तो बोलता है सम ऑफ द डिजिट्स 9 है, तो इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 तैयार। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स नंबर कैसे होगा, 10x प्लस वाई। तुमको बताया ना अभी कैसा होता है। अगर 79 है तो क्या लिखेंगे, 70 प्लस 9। इसीलिए इसको 10 से गुना करना है और इसको जैसे वैसे लिखना है। तो 10x प्लस वाई 9 टाइम्स द नंबर इज मतलब बराबर ट्वाइस द नंबर ऑब्टेंड। ट्वाइस किसका, नंबर ऑब्टेंड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। 79 को अगर उल्टा करो तो 97 बनता, तो हम लोग लिखते हैं 90 प्लस 7। तो अगर एक्स वाई को उल्टा करूँगा तो क्या बनेगा, वाई एक्स, और वाई एक्स का नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस एक्स। तो यहाँ से हमें मिलता है 10y प्लस एक्स। ये हमारा हो गया दूसरा नंबर। बस और क्या, यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन 2 को सजाने की कोशिश करें तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। क्या हो जाएगा उसके बाद, देखो 88x, ये 2 इस तरफ उठ के आया और ये इस तरफ अगर आता है तो -11y इक्वल टू 0। 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/11 इक्वल टू 0। तो 8x को हम लिख सकते हैं 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया दूसरा नंबर इक्वेशन। यहाँ पे अच्छा से अगर लिखे 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और पहला क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 9। हम लोग क्या कर सकते हैं, उल्टा उल्टा है, एडिशन करेंगे, ठीक है, इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। 8x प्लस एक्स कितना हो गया, 9x, यहाँ पे 9, x का वैल्यू हो गया 1। अगर इसी में पुट कर दे x प्लस वाई इक्वल टू 9 में, तो x का वैल्यू 1, y इक्वल टू 9, और जो y का वैल्यू आ जाएगा कितना होगा, 9 माइनस 1 8। सो सिंपल एंड ईजी। तो जो हमारा नंबर बन रहा है क्या बन रहा है, एक्स वाई। इसका मतलब x का वैल्यू कितना था 1 और y का वैल्यू कितना 8, तो 18 आंसर। इतना इजी है। और लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन तो आप लोग बनाओगे, 4 नंबर मैं बनाऊंगा और आप लोग बनाओगे 5वां। मीना वेंट टू अ बैंक विदड्रॉ 2000 रुपये। 2000 रुपये निकालने गई है। सी आस्क्स द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स। 50 रुपये का नोट दे और 100 रुपये का नोट्स दे, इसने बोल रखा बैंकर को। उसको 25 नोट्स मिले टोटल, 25 उसको नोट मिले, 25 नोट मिले हैं। अब हमें पता करना है 50 के कितने सारे नोट्स थे और 100 के कितने सारे नोट्स थे। मैं मान लेता हूँ x नंबर ऑफ नोट्स जो थे वो 50 के थे, तो 25 माइनस x नोट्स किसके हो जाएंगे, 100 के हो जाएंगे। ये तो समझ में आ गया आपको। अब अगर एक नोट 50 रुपये बनाता है तो 2 नोट कितना बनाएगा, 100 रुपये बनाएगा। तो x नोट्स कितना बनाएंगे, 50x। और ये जो हमारा 25 माइनस एक्स था, एक नोट 100 का 100 रुपये बनाता है, 2 नोट 200 रुपये बनाता है, तो इतने सारे नोट्स कितने बनेंगे, 25 माइनस एक्स इंटू 100। अगर इसको जोड़ दूँ तो हमारा कितना आना चाहिए, 2500 रुपये, 2000 रुपये आना चाहिए। तो 2000 रुपये निकालने गई थी ना, ठीक है। तो 50x प्लस 25 माइनस एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू हो गया 2000। यहाँ से होगा 50x प्लस 2500 माइनस 100x इज इक्वल टू 2000, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, 2500 इस तरफ लेके आओ 2000, तो 2500 माइनस 2000 इज इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे 100x माइनस 50x, ये हो जाता 500 इज इक्वल टू 50x। तो ये आ गया 10। इसका मतलब जो x का वैल्यू था ये 10 है। इसका मतलब उसने 10 निकाले 50 के नोट, और 25 माइनस एक्स यानी कि उसने 25 माइनस 10 यानी कि उसने 15 नोट निकाले थे 100 के, ठीक है। इतना इजी था। तो जो हमारा आ गया ₹2000 में, उसने 50 के कितने सारे नोट्स निकाले हैं, 10 नोट निकाले हैं, और 15 नोट थे 100 के। इतना इजी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।